चलो ध्यान दो, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 1 पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश से बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। ठीक है ना। पदार्थ के बारे में चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पदार्थ के बारे में यानी मैटर के बारे में पढ़ेंगे। आज चैप्टर समाप्त कर देंगे, कल स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। ठीक है। तो तुम लोग जो 9th में है वो पढ़ लेना। चल यहाँ ध्यान दे पदार्थ के बारे में। तो पहले समझते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे? पदार्थ को इंग्लिश से बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। तो पदार्थ किसे कहते हैं तुमको पता है ना? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ को एक चीज़ और बोलते हैं, द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। क्या बोल रहे हैं? पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं। अभी पदार्थ को क्या बोलते हैं? पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं। ये द्रव्य नहीं, ये द्रव्य मतलब हो जाएगा क्या? ये द्रव्य मतलब हो जाएगा बहने वाला। बहने, यह द्रव्य मतलब बहने वाला, यानी पानी, दूध, तेल, ये सब क्या है? बहने वाला है ना। तो ये द्रव्य मतलब बहने वाला। ये द्रव्य मतलब क्या होता है? ये द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ होता है। एगो पंडित जी का एगो द्रव्य अलग ही होता है ना, बोलता है ना, बोलता है द्रव्य डालिए जजमान, नहीं बोलता है। तो पंडित जी का द्रव्य होता है पैसा, नहीं बोलता है। समझ गया? तो वो द्रव्य ना है। तो ये द्रव्य मतलब बहने वाला, ये द्रव्य मतलब पदार्थ। तो पदार्थ पहले किसे कहते हैं? पदार्थ हम बता, पदार्थ किसे कहते हैं? तो सिंपल बात है, वो सभी वस्तु चाहे दुनिया का हो या ब्रह्मांड का हो। तो दुनिया का या ब्रह्मांड का वो सभी वस्तु जो स्थान घेरता हो। क्या बोलेंगे? बोलेंगे वे सभी वस्तु जो स्थान घेरता हो। जो स्थान, और सिंपल बात है, दुनिया में जितना भी वस्तु देख रहे हैं सब स्थान घेर रहा है ना। कोई कम कोई ज़्यादा घेरता है, लेकिन दुनिया में जितना भी वस्तु सब क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है। तो वे सभी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो। अब दुनिया में जितना भी वस्तु देख, सब में कुछ न कुछ द्रव्यमान है, यानी उसका भार है ना। है द्रव्यमान कुछ न कुछ है। बड़ा वस्तु है तो ज़्यादा द्रव्यमान, कम वस्तु है तो छोटा कम द्रव्यमान, यानी कि सब में द्रव्यमान है, कम बेसी सब में द्रव्यमान है। तो उसमें सभी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है ना, और जो अवरोध उत्पन्न करता हो। और जो अवरोध अभी समझेंगे अवरोध किसे कहते हैं। जो अवरोध उत्पन्न करता हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। समझ आ गया? स्थान घेरता है। हम पदार्थ है तो हम पदार्थ है, हम भी स्थान घेर रहे हैं, नहीं घेर रहे हैं। नीचे से लेकर इतना तक स्थान घेर ले है ना, नहीं घेरना। सो जाएंगे तो पूरा पलंग छाप लेंगे, स्थान घेर लेंगे, नहीं घेर लेंगे। तुम लोग बैठे तो स्थान घेर ले है। ये जो मार्कर स्थान घेर ले है, ये बोर्ड स्थान घेर ले है ना। तो सबको क्या है? पदार्थ। क्या है? अब इसमें द्रव्यमान ना है, मेरे में द्रव्यमान है रे, तो सब में द्रव्यमान है। इसमें भी कुछ द्रव्यमान है, इसमें भी द्रव्यमान, मोबाइल में द्रव्यमान, स्टैंड में द्रव्यमान है, जो देख रहा है उसमें भी द्रव्यमान है, बोर्ड में द्रव्यमान है, सब में द्रव्यमान है ना। तो जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, क्या कहलाता है? पदार्थ। क्या कहलाता है? अब तुम लोग पूछेंगे अवरोध क्या होता है? अवरोध मतलब विरोध करना। अवरोध मतलब मान लो तुम 10 kg उठा रहा है तो विरोध नहीं कर रहा, बोला ना उठेंगे, तुम बोलेगा उठेबे करेंगे। तुम ज़्यादा ताकत लगा रहे तो उठ गया ना। तो विरोध तो क्या उठाने में, ऐसा नहीं कि तुमको टच किया तो उठ गया, ऐसा हुआ कि नहीं। तो क्या कर रहा है? विरोध। क्या कर रहा है? तो पदार्थ विरोध भी करता है। 20 kg लेगा तो ज़्यादा विरोध करेगा, 30 kg लेंगे तो और ज़्यादा विरोध करेगा, 40 kg लेंगे तो और ज़्यादा विरोध करेगा, 50 kg ले लेंगे तो इतना विरोध कर देगा कि हम ही बस बोल देंगे, नहीं बोल देगा। तो यानी सब विरोध करता है। क्या करता है? विरोध। अब तुम लोग कैसे समझेगा विरोध करता है? तो मान लो कि आंधी आ गया, तो हवा इधर से आ रहा है और तुम इधर दौड़ रहा है, तो विरोध नहीं कर रहा है। तुम बोल रहा हम दौड़बे करेंगे, वो बोल रहा दौड़ने नहीं देंगे, और उधर कर रहा है तो तुम विरोध नहीं कर रहा है। पानी में तुम दौड़ो, पानी इधर बह रहा है, पानी क्या है? इधर बह रहा है, और तुम इधर दौड़ो तो विरोध कर रहा है। तुम बोलेगा हम ऊपर जाएंगे, बोलेगा नहीं तुम नीचे चल, विरोध कर रहा है। तो ये पानी भी क्या है? पदार्थ। क्या है? यानी पदार्थ। समझ गया पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे सभी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे पदार्थ कहते हैं। सब पदार्थ है। अब बोलेंगे नाम लिखो, उदाहरण। तो उदाहरण जो लिखना है लिखना, नहीं लिख सकता है? लिख सकता है। मनुष्य भी पदार्थ है। मनुष्य की रंग पदार्थ है। बता, मनुष्य रंग पदार्थ है कि उसमें ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। हम लोग का हड्डी हो गया, दांत हो गया, सब क्या है? ठोस है। हम लोग का जो ब्लड हो गया, क्या हो गया? द्रव हो गया। हम लोग के शरीर में, मनुष्य के शरीर में तुम लोग जानता है कि 65 से लेकर 70% पानी होता है, पता है ना। तो हम लोग के शरीर में पानी यानी द्रव है। हम लोग शरीर में गैस भी है। नाक से जो ऑक्सीजन मार ले रहे हैं, पूरा शरीर में नहीं दौड़ रहा है ना। नाक से जो हम हवा ले रहे हैं, क्या हो रहा है? पूरा ब्लड के माध्यम से पूरा शरीर में दौड़ रहा है। तो हम लोग कैसा है? हम लोग के शरीर में तीनों अवस्था है, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है ना। तो उदाहरण में लिख दे, मनुष्य लिख दे, कॉपी, कलम, किताब, ईटा, पत्थर, दीवार, जो लिखना है लिख। कोई दिक्कत है? हाँ, इसमें सोचना थोड़ा है, रटना थोड़ा है कि हाँ क्या लिखना है। जो लिखना है लिख। मोबाइल, घर द्वार, जो लिखना है, पत्थर, ETC का कितना लिखते रहे, कौन था? तो पदार्थ समझ गया। पदार्थ में कोई दिक्कत है? अब देखें यहाँ पर पदार्थ जो है ना, पदार्थ का गुण पढ़ते हैं। पदार्थ का
तो पदार्थ का गुण क्या क्या होता है? तो पहला नंबर, सभी जितना भी पदार्थ है, सभी पदार्थ कणों का बना होता है। क्या किसका बना होता है? कणों का बना होता है। ये नहीं कि कोई पदार्थ है, जितना भी पदार्थ है सब कणों का बना होता है। तुमने पढ़ा होगा पदार्थ में क्या होता है? अणु होता है, परमाणु होता है, सब क्या है? कण है। ये क्या है? कण है। क्या है? तो सभी पदार्थ किसका बना होता है? कण का बना होता है। किसका बना होता है? ऐसे पनिया में चिनिया घोलते तो बिला जाता है। जब कण का ना बना होगा तो क्या होगा? क्योंकि चीनी लिए, चीनी पानी में घुल गया तो उसका कण इतना छोटा हो गया कि पनिया में जाकर बिला गया, पता ना चला कहाँ चल गया, न पता चल रहा है। तो पहला गुण क्या है पदार्थ का? पहला गुण क्या है कि सभी पदार्थ किसका बना होता है? सभी पदार्थ कणों का बना होता है। किसका बना होता है? प्राचीन समय में मान्यता था कि सभी पदार्थ कणों का बना नहीं होता है, लेकिन अभी हम जानते हैं कि सभी पदार्थ जितना है सब कणों का बना होता है। जैसे हम लोग का शरीर किसका बना है? कोशिका के बना है, कण के बना है। हम लोग का शरीर कोशिका का बना है। उसी प्रकार जितना भी पदार्थ है सब किसका बना है? कणों का। यानी हम लोग भी क्या है? पदार्थ है ना। तो हम लोग के शरीर का कण क्या हो गया? कोशिका हो गया ना। तुम लोग को जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो कोशिका बताएंगे अच्छा से। तो सभी पदार्थ कणों का बना होता है, कणों का बना होता है। दूसरा नंबर क्या? अच्छा, कण छोटा आगे बड़ा होगा तो सिंपल बात है, अत्यंत छोटा होता है। हम लोग के शरीर के कण क्या है? कोशिका है। कोशिका इतना छोटा कि देख पाते हैं? हम लोग के शरीर में अरबों कोशिका है, तब हम लोग का शरीर बनल है ना। तो क्या होता है? अगला क्या होता है कि सभी कण अत्यंत सूक्ष्म होता है। क्या होता है? कण अत्यंत सूक्ष्म होता है। कण क्या होता है? तो कण अत्यंत सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म तो समझ रहा है, इतना छोटा होता है कि उसको देखने के लिए खुला से आँख से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप का आवश्यकता पड़ेगा। अगला क्या होता है? अगला पदार्थ के कण का गुण क्या होता है? तो इसका अगला गुण होता है कि पदार्थ के जो कण होता है ना, पदार्थ का कण गतिशील होता है। गतिशील। अब तुम बोले गतिशील कहाँ होता है? तो बताते हैं कैसे गतिशील होता है। पदार्थ का कण क्या होता है? गतिशील होता है। गतिशील होता है। गतिशील होता है। बता तुम लोग देखता है ना, पूजा वूजा करेगा ना, भोरे भोरे उठ के जा खोज देगा अगरबत्ती, आपको बगल में सगरों में सेंट मार रहा है। तो गतिशील है, तब ये चल गया वहाँ पर सेंटवा। अगरबत्तियाँ जल रहा है यहाँ पर, अब पूरा जगह में सेंटवा फैल गया। कैसे फैल गया? क्योंकि जो पदार्थ, जो अगरबत्तियाँ जो कण था वो क्या हुआ? सगरों दौड़ के चल गया और सगरों सेंट रम दे रहा है ना। तो पदार्थ का कण क्या होता है? गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील होता है। हाँ, यही बात है कि ठोस जो होता है उसका कण बहुत कम गतिशील होता है, यानी नाक के बराबर होता है, तब ना वो ठोस है। और द्रव का कण क्या होता है? ठोस से थोड़ा ज़्यादा गतिशील होता है, इसलिए क्या होता है? बहने लगता है, न बढ़ने लगता है। और गैस का कण इतना ज़्यादा गतिशील होता है कि बहने छोड़ के उड़ने लगता है। समझा गया ना। तो पूछेगा सबसे ज़्यादा गतिशील कौन होता है? तो गैस का। सबसे कम गतिशील कौन होता है? ठोस का। कोई दिक्कत है? अगला पदार्थ के कण का गुण क्या है? तो पदार्थ का अगला कण का गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यानी पदार्थ के कण एक दूसरे से कौन बल से बना होता है? तो आकर्षण बल पाया जाता है। और उस आकर्षण बल को हम बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? जो पदार्थ के कण के बीच जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। अब बता तुम लोग, ठोस में ज़्यादा आकर्षण बल होगा कि द्रव में होगा कि गैस में होगा? सिंपल बात है, ठोस ही ठोस क्यों है? जितना नीचे देख रहे हैं इसी तरह का है, क्या कि इसका आकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि एक कण एक दूसरे को इतना कस के पकड़ ले कि छोरे का नाम नहीं लेता है। जब छोरे का नाम नहीं ले रहा है तो ये क्या है? वैसे आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। यानी ठोस का क्या होता है? ठोस का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ठोस का कण जो है एक दूसरे को छोड़ता नहीं तो उसका आकार क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन द्रव का आकर्षण बल थोड़ा क्या होता है? ठोस से कम होता है, इसलिए वो बहने लगता है। क्या होने लगता है? और गैस का आकर्षण बल इतना कम होता है कि एक दूसरे पकड़ के रख ही नहीं पाता, तो उड़ने लगता है। क्या करने लगता है? समझा गया ना। अगला क्या है? जब आकर्षण बल पाया जाएगा तो यही कारण है कि पदार्थ के कणों के बीच और क्या पाया जाता है? तो आकर्षण बल तो पाया जाता है, जान गए। तो पदार्थ के कणों के बीच स्थान भी पाया जाता होगा, थोड़ा गैप भी पाया जाता होगा। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान पाया। अब बोलेगा रिक्त स्थान कहाँ पाया जाता है? जो पदार्थ के कण के बीच जो रिक्त स्थान रहता है उसको बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। क्या बोलते हैं? हम बोल रहे हैं पदार्थ के कण के बीच जो आकर्षण बल रहता है उसको बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। उसी प्रकार पदार्थ के कण के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतराण्विक स्थान। अब तुम लोग बता दो, सिंपल बताओ, ठोस में ज़्यादा अंतराण्विक स्थान होगा कि द्रव में होगा कि गैस में होगा? तो सिंपल बात है, गैस में ज़्यादा अंतराण्विक स्थान होगा। ठोस में तो लोग कोच के भरा रहता है, ठुस्सा रहता है, नहीं रहता है। ये सब क्या है? ठोस है। क्या है? लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, जितना धातु, ईटा, पत्थर, ये सब क्या है? ठोस है। ठोस है यानी कोच के भरा हुआ है, इतना ठुस्सल है कि आकर्षण बल बहुत कम है। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? रिक्त स्थान जो है, रिक्त स्थान बहुत कम है, बहुत यानी नाय के बराबर है। नाय के द्रव में थोड़ा रिक्त स्थान ज़्यादा होता है इसलिए बहने लगता है, और गैस में क्या है? रिक्त स्थान इतना ज़्यादा होता है
कि उसमें आदमी घुस जाता है। अब तुमको मान लो हम देनी यहाँ पर देनी ईटा पत्थर का ढेरी देनी है, आप बोलेंगे उसमें घुस पाएगा तुम, क्योंकि उसमें आकर्षण बल इतना ज़्यादा है, सॉरी रिक्त स्थान इतना कम है कि उसमें घुस नहीं पाएंगे। पनिया में थोड़ा क्या होता है, पनिया में थोड़ा रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, पनिया में हम घुस जाते हैं, नहीं घुसते हैं। और हवा में पनिया से ज़्यादा अभी पनिया ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, इसलिए हवा में तो ऐसी चीर फाड़ के घुस जाते हैं, नहीं घुसते हैं ना। तो वही हो गया, समझ गए तुम लोग देख यहाँ पर तुम लोग अति ठोस पर कूदेगा तो एको को अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा सा अंदर जाएगा ना तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। पनिया में कूदेगा तो थोड़ा और धीरे धीरे अंदर जाएगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान ज़्यादा है। रिक्त स्थान और हवा में कूद के देख छतवा पर से पता चल जाएगा कितना अंदर जाएगा, समझ आ गया तुम लोग। तो ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम था तो थोड़ा सा धसा था, लेकिन पनिया में कूदे तो पनिया में कूदे तो अंदर गया, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, अंदर जा रहा है ना। लेकिन हवा में कूदना कोठा पर से तो कहाँ देखने चल जाएगा, इतना ज़्यादा रिक्त स्थान है कि तुम ढाई बोल जाएगा, टें बोल जाएगा, समझ तुम लोग आया, समझ आ गया। तो पदार्थ के कणों का गुण पढ़ लिए, कणों का गुण पढ़ लिए ना। अब हम पढ़ते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है, पदार्थ कितने प्रकार का। तो हम जानते हैं कि पदार्थ को मुख्यतः 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? पदार्थ को मुख्यतः 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। ऐसे तो होता है 5 भाग, लेकिन मेन कितना है? 3। कितना है? 3 है। तो पूछेगा पदार्थ का कितना अवस्था होता है, तो बोलना है 3 अवस्था। पदार्थ का मुख्यतः कितना अवस्था होता है? 3 अवस्था होता है। 2 अवस्था का खोज और हो गया, लेकिन वो मुख्य ना है, समझ आ गया ना। कौन कौन होता है? तो पहला होता है ठोस, क्या होता है? दूसरा क्या होता है? द्रव। और तीसरा क्या होता है? गैस। क्या होता है? गैस, समझ आ गया। ठोस को बोलते हैं सॉलिड, क्या बोलते हैं? सॉलिड है। द्रव को बोलते हैं लिक्विड, क्या बोलते हैं? लिक्विड। और गैस को क्या बोलते हैं? गैस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस, समझ आ गया ना। अब पढ़ेंगे ठोस के गुण, द्रव के गुण और गैस के गुण। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे प्लाज्मा, चौथा अवस्था। पदार्थ के चौथा अवस्था को प्लाज्मा बोलते हैं, और पदार्थ के 5वां अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे लास्ट में। तो पहले पढ़ेंगे ये तीनों के बारे में, तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ये मिटाएं, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले ले, चलिए ध्यान दे। अब पढ़ेंगे ठोस, द्रव एवं गैस की विशेषता। क्या पढ़ेंगे? ठोस बोले तो सॉलिड, द्रव बोले तो लिक्विड यानी बहने वाला, और गैस यानी उड़ने वाला। तो ठोस, द्रव, गैस की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे, एक जगह लिख रहे हैं हम ठोस। क्या लिख रहे हैं? यहाँ लिख दिया ठोस। क्या लिखा है? ठोस, ठीक है। यहाँ ठोस के बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ लिखते हैं ठोस लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ठोस यहाँ पर लिख दिए। यहाँ लिख देते हैं द्रव। क्या लिखते हैं? द्रव। ठोस को बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ द्रव के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ मिटाते हैं। यहाँ पढ़ेंगे गैस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गैस के बारे में। गैस, GAS, गैस के बारे में, ठीक है ना। अब क्या क्या पढ़ेंगे तो देख, यहाँ पर लिख रहे हैं उसका विशेषताएं। क्या लिख रहे हैं? विशेषताएं, यानी ठोस की विशेषता क्या है, द्रव का विशेषता क्या है, और गैस की विशेषता क्या है। तो पहला विशेषता पढ़ रहे हैं हम, क्या? अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल। अब तुम लोग बता दो अंतराण्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं? अभी तुरंत हम बताए थे कि पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसी को बोलते हैं क्या? अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं ना। अब सिंपल तुम लोग बताओ जरा, आकर्षण बल किसका होगा? तो इसका होगा कि इसका होगा? किसका होगा? तो इसका ठोस का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तब नहीं ठोस है, तब नहीं इसका आकृति ना बदलता है। जितना दिन से बोर्डवा देख रहे हैं इसी तरह है, बदला है। जितना दिन से मोबाइल देख रहे हैं उसी तरह, जितना दिन से ही देख रहे हैं उसी तरह बदल रहा है। इस सब का कारण नहीं बदल रहा है, क्योंकि ठोस है, यानी इसमें आकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि एक कण दूसरे कण को छोड़बे नहीं करता। बोलता हम तुमको छोड़बे नहीं करेंगे। जब छोड़बे नहीं करेंगे तो क्या बदलेगा? इसका आकर्षण बल कितना होता है? इसका आकर्षण बल ठोस से कम होता है। क्या होता है? इसका आकर्षण बल क्या होता है? ठोस से कम और गैस से ज़्यादा। यानी इसमें जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है द्रव में, वो ठोस से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है। सिंपल बात है, तब नहीं बहने लगता है। ठोस से कम है तो थोड़ा ताकत कम लग रहा है कण के बीच, इसलिए बहने लगा। क्या होने लगा? बहने लगा। और गैस में आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्या होता है? इसमें आकर्षण बल क्या होता है? सबसे कम होता है। आकर्षण बल सबसे कम होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। नहीं को बोलते हैं नगण्य। क्या बोलते हैं? यानी नहीं के बराबर होता है, नहीं के
बराबर होता है, इसलिए ये बहता है, ये नहीं बहता है, ये बहने लगा। इसमें आकर्षण बल इतना कम है कि एक कण दूसरे कण को ताकत लगा के खींच नहीं पाता, इसलिए दोनों क्या होता है, भाग जाता है, नहीं उड़ने लगता है। क्या होने लगता है? उड़ने लगता है। पढ़ लिए ना। अब दूसरा पढ़ेंगे, किसके बारे में? दूसरा पढ़ेंगे अंतरान्विक स्थान के बारे में। किसके बारे में? अंतरान्विक स्थान। अंतरान्विक स्थान। अब बताओ, जब यहाँ पर ठोस का अंतरान्विक स्थान ज़्यादा होगा कम होगा? कम होगा। सिंपल है, जब बल ज़्यादा लग गया, बल क्या लगा तो कोचा गया तो जगह बचेगा। मान लो तुम्हें 5 को 10 को आदमी है, सबको बल लगा, ताकत लगा, 10 चारों तरफ से उन्होंने दिया, धकेल दिया, तो कोचा जाएगा तो जगह बचेगा ज़्यादा? नहीं बचेगा। और ताकत लगा रहा तो ज़्यादा जगह बचेगा। तो यहाँ पर बल ज़्यादा लग गया तो क्या होगा? अंतरान्विक स्थान क्या होगा? बहुत कम। क्या होगा? बहुत कम। बहुत कम को बोलते हैं नगण्य, यानी नहीं के बराबर स्थान होता है। नहीं के बराबर होता है, लेकिन नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। ठीक है, लेकिन इसमें अंतरान्विक स्थान क्या होगा? इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। परिणाम ज़्यादा होता है ना, तो हमने परिणाम चिड़िया डालते हैं तो चिड़िया उसमें घुल जाता है, उसके जगह में जाके छिप जाता है, छिपता है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें? क्या होता है अंतरान्विक स्थान? ठोस से ज़्यादा, ठोस से ज़्यादा, लेकिन गैस से कम, लेकिन गैस से यानी बीच में रहेगा, क्योंकि बीच में लिखा है तो बीच में रहेगा। और इसमें अंतरान्विक स्थान क्या होगा? इतना ज़्यादा होगा कि एक दूसरे को पकड़ के रख ही नहीं पाता है, एक दूसरे के कण को पकड़ के नहीं रख पाता, इसलिए सब अपना अपना उड़ रहा है ना। इसका क्या होता है? इसमें अंतरान्विक स्थान सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है तीसरा चीज़। किसके बारे में? तीसरा चीज़ पढ़ेंगे। बोलेगा अंतरान्विक स्थान किसे कहता है? तो बोलना है कि पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसे अंतरान्विक स्थान कहते हैं। बोलेगा अंतरान्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं? तो बोलना है पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को अंतरान्विक आकर्षण बल कहते हैं। कोई दिक्कत है? आप पढ़ेंगे आकृति। क्या पढ़ेंगे? आकृति। बता, आकृति समझ रहा है ना? अब जितना नहीं से तुम बोर्डवा देख रहा है, ठोस है, बोर्डवा का आकृति बदल रहा है क्या? ऐसा ना है क्या? मतलब आयत का आकार क्या है? आय मतलब समतल है, तो कल गोल हो जाएगा, परसों मोटा हो जाएगा, तरसों अथी फुटबॉल ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो रहा है कि? तो ठोस का आकृति नहीं बदलता है। ठोस का आकृति, तो ठोस का आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? ठोस का आकृति निश्चित होता है। ठोस का आकृति निश्चित। तो ठोस का आकृति बदलते देखा है कि? हाँ, ये मरकबा कितना से पढ़ा रहे हैं? इसी तरह है। ठोस होते तब नहीं इसी तरह है ना। तो ठोस का आकृति क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? लेकिन द्रव का आकृति निश्चित होता है? द्रव की कोई आकृति ये ना है। लोटवा में डालेगा तो लोटवेसन हो जाएगा, गिलसा में डालेगा तो गिलसासन हो जाएगा, बल्टवा में डालेगा तो बल्टवा का आकार के हो जाएगा ना, होगा। ठीक है ना। पैपा में डालेगा तो पैपा आकार के हो जाएगा, बलूनमा में डालेगा तो बैलून के आकार के हो जाएगा। यानी इसका आकार फिक्स ना है। ये बोलेगा जिसमें डाल हम उससे बन जाएंगे। इसका आकार फिक्स है, द्रव का फिक्स है। छितरा लेगा तो छितरा जाएगा, न छितरा जाएगा। यानी इसका आकार, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता तो क्या होता है? तो निश्चित नहीं होता को हम लिख सकते हैं क्या? अनिश्चित। क्या लिख सकते हैं? अनिश्चित। क्या लिख सकते हैं? अनिश्चित। कोई दिक्कत है? लिख दिए ना। अच्छा, जब इसका आकार निश्चित ना, तो इसका तो और निश्चित ना होगा। ये तो लला और दौड़ते रहता है, उड़ते रहता है ना, उड़ते रहता है, तो इसका आकार निश्चित होगा। इसको भी बलून में डालेगा तो बलून के आकार के, टेरवा में डालेगा तो टेरवा का आकार के हो जाएगा ना। तो इसका भी तो फिक्स रहेगा, इसका तो और फिक्स रहने वाला ना है। तो इसका भी आकार निश्चित नहीं होता है। इसका भी आकार निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता तो क्या होता है? अनिश्चित। तो निश्चित को हम लिख सकते हैं क्या? अनिश्चित। निश्चित नहीं को क्या लिख सकते हैं? अनिश्चित। अगला पढ़ते हैं क्या? अगला पढ़ते हैं आयतन के बारे में। किसके बारे में? आयतन मतलब समझ रहा है? आयतन मतलब कितना स्थान छेक रहा है, कितना जगहवा छेक रहा है, उसको बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? अब बेटा, ठोस का जो आयतन निश्चित होता है, जल्दी बता। ठोस का आयतन निश्चित होता है। तो सिंपल बात है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। ये बोर्डवा हम देख रहे हैं, जितना दिन से इतने जगह छेक रहे हैं। ऐसा ना है कि एक दिन आके इतनी हो गया, सुकुर गया, एक दिन आके पूरा कोठवे छाप लिया, इस तरह होता है कि ना? ये जो देख रहे हैं, मेरा हाथा मट रहा है, ऐसा ना है कि एक दिन इसको पकड़ने के लिए पूरा डोजर मंगाना पड़ा ना। यानी इसका आकार, इसका आयतन क्या है? निश्चित है। क्या है? जितना जगह छेक रहा है उतने छेकेगा, फिक्स है ना। उसमें का मोबाइल स्टैंड जितना भी ईटा पत्थर सबका क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। यानी जितना जगह छेक रहा है उतने जगह छेकेगा। ये नहीं कि कल मनमर्जी करने लगेगा, ऐसा ना है। तो इसका ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? बता। द्रव का आयतन निश्चित होता है? जल्दी बता, जल्दी बता दे। द्रव का स्थान निश्चित होता है? बता, इसमें समय निश्चित होगा। द्रव का आयतन निश्चित होता है। मान लो कि हम 1 लीटर पानी ले लिए लोटवा में, 1 लीटर पानी वह रख दिए बड़का तसलबा में, ठीक है ना, डेक्चिया में, बड़का डेक्चिया में रख दिए। तो ऐसा थोड़ा है कि डेक्चिया भर जाएगा पूरा। उतने बढ़िया, जितना स्थान लोटवा में छेका तो उतने स्थान उसमें भी छेकेगा। 1 लीटर रहेगा और उतने स्थान ही छेकेगा। ऐसा ना है कि देखेगा इतना बड़ा बाल्टा मिल गया, चल भर ले, सब लूट ले, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब उसको हम
वही एक लोटा पानी को रख दिए बाल्टी में, किसमें रख दिए? तो ऐसा ना लिखे हाँ इतना बड़ा बाल्टी मिल गया चल पूरा भर ले, पूरा छाक ले, इसलिए होता इस तरह होता है कि पूरा नाम छाप ले बल्टवा को, इस तरह होता है कि यानी इसका आयतन क्या है? निश्चित, यानी जितना जगह लोटवा में छेका उतने जगह बाल्टियों में छेकेगा, उतने जगह डेगचिया में छेकेगा। समझ आ गया ना? यानी कोई भी बर्तन लेंगे तो उतने जगह छेकेगा, यानी इसका आयतन क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित होता है। सुनो समझा? यहाँ तुम लोग को कन्फ्यूजन होता है कि निश्चित ना होता है, लेकिन इसका क्या होता है? आयतन क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? लेकिन द्रव के निश्चित ना होता है। ये लेला के अगर इतनी जगह में बंद है ना, अगर जैसे इतना जगह से फूट के निकलेगा तो तुरंत भी पूरा नम फैल जाएगा ना, फैल जाएगा। जितना जगह बोलेगा लूट लूट लूट, अब पूरा नम फैल जाएगा ना, फैल जाता है। देखता है ना तुम लोग? जैसे अगरबत्ती है तो उतने जगह में सेंटरा क्या था, जैसे जला तो उतने जगह था, लेकिन धीरे धीरे पूरा रूमा पूरा घरा तुम्हारा छाप लिया ना, छाक लिया। तो इसका आयतन निश्चित है। ये बोलता है जितना मिलेगा सब हमरे। क्या बोलता है? जितना जगह मिलेगा सब हमरे, यानी पूरा जगह को क्या करेगा? छाप लेगा। इतनी जगह में तो उतनों में संतुष्ट है, बेचारा कोचा के उसमें भरल है। इतना बड़ा जगह मिला तो उसको भी लूट लिया, इतना मिला तो उसको भी लूट लिया, और छोड़ देगा तो पूरा लूट लिया। यानी इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। तो क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। समझा तुम लोग? लेकिन पनिया इस तरह करता है कि जितना जगह पर आएगा बल्टुओ दे देगा, तो जितना पनिया उतने जगह पर छेकेगा। ये नहीं कि पूरा बल्टुआ मिल गया तो पूरा छेक लेगा, इस तरह होता है कि ना होता है। समझ आ गया ये बोला? नेक्स्ट पढ़ेंगे द्रव्यनांक और क्वथनांक। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। अब पहले समझते हैं कि द्रव्यनांक और क्वथनांक किसे कहते हैं। द्रव्यनांक और क्वथनांक जल्दी बता। द्रव्यनांक क्वथनांक किसे कहते हैं? जल्दी बता दे। द्रव्यनांक यानी द्रव में बदलना। द्रव में कौन बदलेगा? तो ठोस का द्रव में बदलना द्रव्यनांक कहलाता है। ठोस का समझ आ गया? ठोस का द्रव में बदलना द्रव्यनांक, और क्वथनांक उबलना। ठीक है ना? ठोस का उबलना या द्रव का उबलना या किसी का भी उबलना क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्या कहलाता है? तो द्रव का उबलना क्या कहलाता है? क्वथनांक। ठोस भी अगर उबलना चाहेगा, ठोस भी उबलना चाहेगा तो पहले उसको द्रव में बदलना पड़ेगा, तब ना उबलेगा। जैसे बर्फा है तो बर्फे उबलता है कि बर्फे ऊपर नीचे फेंकाता है कि ना? बर्फा गर्म करके पहले द्रव में बदलेगा तब ऊपर नीचे होगा, यानी तब वो डबकेगा, तब नहीं डबकेगा। यानी द्रव्यनांक किसे कहेंगे? तो ठोस का द्रव में बदलना द्रव्यनांक कहलाता है। और क्वथनांक किसे कहते हैं? तो द्रव का उबलना क्वथनांक कहलाता है। कोई दिक्कत है? समझ आ गया? अब तुम लोग बता दे, सिंपल बता दे, ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक ज़्यादा होगा कम होगा? ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो सिंपल बात है, ज़्यादा होगा। ज़्यादा ना होगा? अगर कम इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक होता तो तुम लोग सब्जियाँ बनाता तो सब्जियाँ बनने करता, डेगचिए पिघल के एकदम अथी है, क्या बोलता है उसको? क्या बोल हाँ कढ़ाइए पिघल के बनने लगता तो सब्जियाँ कहाँ बनता? तो इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक इतना ज़्यादा होता है कि साधारण ताप में जब हम लोग गैस पर खाना बनाते हैं उससे कोई असर पड़ता है? इसको असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा है। इसलिए कम में ताप में इसको कोई असर नहीं पड़ता है, खाली धिप जाएगा, इसको पिघलेगा ना। तो इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत। अब सब का सब होता है। लोहा का लगभग होता है 2500-2600 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खोलता है, उसको उतना टेम्परेचर चल जाएगा तब वो पिघलेगा। और उबालने के लिए तो और ज़्यादा देना पड़ेगा, तब ना वो क्वथनांक होगा, तब ना डबकेगा। लेकिन पनिया के देखता है, पनिया तो पहले द्रव में बदलल है। पनिया क्या है? द्रव्यनांक। तो पनिया तो पहले द्रव में बदलल है, और उसको उबालने के लिए थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो बनने लगेगा ना, बनने लगेगा। यानी पानी का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? ठोस से कम होता है। ठोस से कम, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पूछेगा पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब तुम लोग बोलेगा कि उससे पहले ना उबलता, तो उससे पहले ना उबलेगा, उससे पहले तुम्हारा भाप तो बनेगा लेकिन उबलेगा ना। नहीं तो तुम लोग कैसे नापना है? तो पनिया में डाल देना, नापने वाला मशीन थर्मामीटर डाल देना, उसको उबालते रहना, इससे जैसे 100 बताएगा उससे पनिया उबलने लगेगा। समझ आ गया ना? तो 100 ठोस से कम होता है, इसका तो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि पहले द्रवों में ना है, द्रव छोड़ के पहले गैस बना ले। गैसवा के हम पहले ठोस रहता है, तो ठोस है, ठोस को जब पिघलाते हैं तो बनता है द्रव, और द्रव को और पिघलाते हैं तो बनता है क्वथनांक, यानी उबलने लगता है, और जब उबलता है तो बन जाता है गैस। क्या बनता है? ये सब कुछ पार कर लिया, ठोस भी ना है और द्रव भी पार करके पहले ही गैस में बना लेते, यानी इसका द्रव्यनांक क्वथनांक इतना कम है कि दोनों स्टेप पार कर गया, ना। यानी इसका द्रव्यनांक क्वथनांक क्या था? सबसे कम। क्या होता है? सबसे कम होता है। कोई दिक्कत है? अगला पढ़ेंगे घनत्व। क्या पढ़ेंगे? घनत्व। अब घनत्व किससे कहते हैं? जल्दी बता दे। घनत्व कहते हैं कि एक म्याद आने, घनत्व कहता है कम स्थान में कितना आदमी ठुसल है। ऐसे मान लो तुम लोग बोले गांव के घनत्व ज़्यादा होता है कि शहर के घनत्व ज़्यादा होता है? सिंपल बात है, शहर में कम जगह में ज़्यादा आदमी ठुसल रहता है, शहर का घनत्व क्या है? ज़्यादा। क्या है? और गाँव में उतने जगह में कम आदमी रहता है, इसलिए गाँव का घनत्व क्या है? कम। क्या है? कम है। उसी पे क्या बोलेंगे कि घर में तुम लोग है ना, अभी गांव में है लेकिन चल गया मेला, कहाँ चल गया?
तो मेला घनत्व ज़्यादा होगा कि तुम्हारा घर के घनत्व ज़्यादा होगा? सिंपल बात है, मेला घनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि मेलवा में जगह जगह में सब ने ठूस ठूस के जा रहा है, ढकलाइयो ना रहा है, या अपने खराए पहुँच गया वहाँ पर ना पहुँच गया। तो मेला का घनत्व क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? तो घनत्व तो समझ रहा है कि थोड़ा सा स्थान में कितना ज़्यादा कोचल है, वही कहलाता है घनत्व। क्या कहलाता है? और घनत्व बराबर एक सूत्र होता है। क्या होता है? घनत्व बराबर एक सूत्र होता है द्रव्यमान। याद रखना, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। पूछेगा घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी, इसको डी से निकल करते हैं। पूछेगा घनत्व बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। समझ आ गया? अब बता किसका घनत्व ज़्यादा होगा? ठोस का होगा कि द्रव का होगा कि गैस का होगा? तो सिंपल बात है, ठोस का घनत्व ज़्यादा होगा कि ठोस कम में जगह में ठूसल रहता है, और ठूसल इसलिए भारी हो जाता है ना, होता है। यानी कम में आयतन में ज़्यादा द्रव्यमान होता है तब ना भारी होता है। तो ठोस का घनत्व क्या होता है? बहुत अधिक, बहुत अधिक होता है, तब ना लोहा हुआ भारी हो जाता है। हाँ ना होता है। जितना लोहा लो, देखो जितना लोहा लिया टुकड़वा उतने पनिया लो और उतने गैसवा लो, तो सबसे भारी क्या होगा? लोहा होगा, क्योंकि ठोस है। द्रव का क्या होगा? तो द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, ठोस से। और इसका घनत्व तो इतना कम होता है कि एकदम पूरा हल्के लगता है, ना लगता है। बैलूनमा में तुमको पनिया भर के यहाँ ले, एगो बैलून ले, उसमें बालू भर ले, बालू ठोस है। एगो बैलून में ले पानी भर ले, पानी द्रव है। एगो बैलून में ले हवा भर ले, और तीनों फेंक के मार, किससे कम ज़्यादा छोटा लगेगा? बल वाला लगेगा कि ठोस है? द्रव वाला पनिया वाला थोड़ा कम, कैसे छोटा उससे भी लगेगा, लेकिन थोड़ा कम लगेगा। और हवा वाला फेंकेगा उधर तो तुम्हारे पास रह जाएगा, ना रह जाएगा। तो हवा का घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम, यानी नगण्य होता है। समझ गया तुम लोग? कोई दिक्कत है? नगण्य मतलब नहीं के बराबर, नहीं के। अगला पढ़ना है संपीडय। क्या पढ़ना है? अब तुम बोलेगा संपीडय क्या है? संपीडय मतलब होता है दबाने पर दब जाए, दबाने पर उसको बोलते हैं संपीडय। क्या बोलते हैं? और जिसको दबाने पर नहीं दबेगा वो कहलाएगा असंपीडय। क्या कहलाएगा? समझा तुम लोग? जिसको दबाने पर दब जाएगा उसको बोलेंगे संपीडय, और जिसको दबाने पर नहीं दबेगा वो कहलाएगा असंपीडय। कोई दिक्कत? तो बताओ, ठोस को दबाने पर दबता है क्या? लोहा के दबा तो दब जाएगा, इसको दबा तो देखते हैं दब जाएगा, बल लगा के इसमें दबाएंगे दबेगा। लकड़ी ले ले या ईटा ले ले या पत्थर ले ले, दबाने पर दबेगा। अब तुम बोलेगा परोटिया दब जाता है, परोटिया भी ठोस है, तो परोटिया दब जाता है, लेकिन उसके अंदर में हवा भरल है, वो हवा खाली निकल जाता है। हवा तो गैस नहीं है, तो हवा निकल भी नहीं करेगा, हवा तो दब ही जाएगा। तो परोटिया दब जाता है। लबरो दबता है, लेकिन दबने पर क्या होता है? दब जाता है, लेकिन छोड़ने पर फिर वो अपने स्थान पर आ जाता है ना। तो सब भी क्या है? ठोस है। क्या है? तो ठोस का क्या होता है? ठोस क्या होता है? संपीडय होता है कि असंपीडय होता है? संपीडय मतलब दब जाए, और संपीडय मतलब नहीं दबे। तो ठोस क्या होता है? असंपीडय। क्या होता है? असंपीडय होता है। क्या होता है? पानी क्या होता है? संपीडय क्यों संपीडय? जल्दी बताओ। पानी क्या होता है? संपीडय क्यों संपीडय? जल्दी बताओ। पानी के दबा के तुम लोग देखा कभी? पानी को दबा के देखा तुम लोग कभी? जल्दी बताओ। हाँ, निकल जाएगा। बोलो दबने पर दबाता है पानी? चुप। पानी के तुम लोग देखे, पानी के तुम लोग को चेक करना है ना, तो सिरिंज से सुबह भोगता है ना, वो ले लेना और उसको उसमें पनिया भर देना, इधर से मुँह बंद कर देना सिरिंज का, ठीक है। इधर उसके बाद जहाँ तक पनिया वहाँ तक उसको पहुँचा देना, जो ढकने लगा तो उसको वहाँ तक पहुँचा देना। उसके बाद दाम ना रखना, दबाएगा नहीं दबाएगा, कितना ताकत लगाएगा दबाएबे करेगा। दबाता है कि तुम लोग को ट्राई करना, प्रैक्टिकल करना। सिरिंज वाला लेना सुबह भोंकने वाला, उसका सुबह खोल के इधर पनिया ले लेना उसमें, और मुँह बंद कर देना, उसके बाद दबाना उसको, दबाएबे नहीं करेगा। दबाता है कि नहीं दबाता? तो पानी भी क्या होता है? वो संपीडय। क्या होता है? लेकिन ठोस से थोड़ा कम होता है, ठोस से कम में होगा, ठोस से कम होगा, सिंपल बात है। तो पानी भी क्या होता है? वो संपीडय। क्या होता है? लेकिन तुम लोग अथिया गैसवा दब जाएगा। और तुम लोग बोलेगा पनिया बैलूनवा में लेते दब जाता है, सो तो बैलूनवा में दबता ना है, बैलूनवा में एक तरफ दबता है, दूसरा तरफ फिर निकल जाता है, दूसरा तरफ जगह मिल गया तब निकल जाता है। हाँ, अब यहाँ ध्यान दे, गैसवा दबाने पर दबेगा तो दब जाता है। गैसवा मान लो तुम ये सिरिंचवा ले लिए, क्या ले लिए? ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह ले लिए ना, इस तरह ले लिए, यहाँ पर ले लिए हैं। इसको दबाएगा, क्या करेगा? दबाएगा। तो मान लो यहाँ तक तुम्हारा गैस है, यहाँ तक क्या है? गैस है। तो यहाँ पर आके जब इसको दबाएगा ना, तो गैसवा दब के जो है तुम्हारे इतना स्थान में आ सकता है। नहीं तो गैसवा तुम लोग देखना, उसमें गैसवा भरा रहेगा। अरे हवा तो सगरोन रहता है, तो देखो उसको इधर मुँह मूल लेना, इधर क्या करना? सिर्फ मुँह मूल लेना। उसके बाद तो हवा तो उसमें पूरा भरल है, अरे हवा तो हर जगह होता है, भरा लेना। तो उसको दबाना, धीरे धीरे करा लगेगा, धीरे धीरे करा लगते जाएगा। क्यों? क्योंकि गैसवा सिकुड़ते जा रहा है, दबाते जा रहा, लास्ट में फिर नहीं दबाएगा। समझा तुम लोग? तो लेकिन पहले तो दबा गया ना, यानी गैस क्या होता है? संपीडय। क्या होता है? संपीडय। समझा तुम लोग? क्योंकि गैस जो है जितना जगह मिला था पूरा छक लेता सिरिंचवा में, लेकिन उसको कोचले गए तो कोचा गया, लास्ट में नहीं कोचा गया, यानी दबा गया। क्या हो गया? कोई दिक्कत है? हाँ,
अब अगला पढ़ते हैं विसरण के गुण। क्या पढ़ते हैं? विसरण के गुण। पहले पढ़ते हैं बहाव। क्या पढ़ते हैं? बहाव का गुण। तो बहाव मतलब क्या होता है? बहना। ठोस बहता है कि? ऐसा नहीं है कि बोर्डवा यहाँ देखे तो परसों बह के मेरा बोर्डवा नदी में चल गया, ऐसा होता है कि? तो बोर्ड वोर्ड अपने यानी ठोस पदार्थ अपने से बहता है क्या? नहीं बहता है। तो ठोस में बहाव नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। द्रव में होता है। तो द्रव तो ऐसी बहता है, ऐसी नदी में पानी बह रहा है, नहीं बह रहा है, दूध तुम्हारा गिर जाएगा, बह जाएगा। तो इसमें होता है, इसमें दूध के दूध पानी। इस द्रव में बहाव पाया जाता है। द्रव में बहाव पाया जाता है। पाया जाता, कोई दिक्कत है? गैस में बहाव पाया जाता है। तो गैस तो में इतना बहाव पाया जाता है कि इस बुलने छोल से उड़ने लगता है ना, उड़ने लगता है। यानी गैस में बहाव पाया जाता है। बहाव पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन ठोस में नहीं पाया जाता है। अगला पढ़ रहे हैं विसरण। क्या पढ़ रहे हैं? विसरण। समझ आ रहा है ना? अगला पढ़ रहे हैं विसरण। क्या पढ़ रहा है? विसरण। विसरण मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। विसरण मतलब मिलना। ठोस कभी मिलता है कि? इसको तीनों को हम कितना दिन से पकड़ के साथ रखते हैं फिर लिखते हैं, लेकिन तीनों एक के मिल के कहाँ हो गया? हुआ तुम्हें पकोटिया में भी बहुत ठोस पदार्थ रखता होगा, तो सब मिल जाता है कि नहीं मिलता है? तुम लोग घर में थैला उला में कितना चीज़ लाता होगा, सब्जी उब्जी सब एक साथ रख देता होगा, तो मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि मिलता नहीं है, यानी विसरण मतलब होता है मिलना। तो ठोस में मिलता है कि? ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। विसरण का गुण, नहीं पाया जाता है। विसरण का गुण नहीं गुण नहीं पाया पाया जाता है। पाया जाता है। द्रव में पाया जाता है आराम से। हाँ भैया। दूध में मिला ले पानी, मिल गया आराम से ना? मिल गया। दूध में मिला ले तेल, मिल गया। यानी इसमें पाया जाता है। इसमें पाया जाता, क्या पाया जाता है? विसरण का गुण। विसरण के गैसों में पाया जाता है, ऐसा नहीं पता है? ये जो हवा तुम जो है, उसमें हवा में कौन चीज़ है? उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, बोरोन है, सब कैसा मिलल है ना? तो हवा में गैस में तो आराम से विसरण पाया जाता है। इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विसरण का गुण। विसरण का गुण। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है रे? अब देखते हैं। अब देखते हैं कण का स्थिति। कण का बंदर, कण का स्थिति। कण का, तो ठोस में जो कण का स्थिति होता है ना, वो लगभग स्थित होता है ना, होता है। वो अपना स्थान से इधर उधर नहीं जाएगा, कंपन थोड़ा कर लेगा, यानी थोड़ा झंझना जाएगा, ऐसे थरथरा जाएगा, लेकिन वो अपना स्थान से हटेगा ना, अपना स्थान से नहीं रहता। कोई पदार्थ थरथराने लगता है, जैसे गड़िया पदार्थ थरथराने लगता है ना, ऐसा नहीं बताना है ना कि थरथराने के बाद इधर से उधर भाग गया। यानी इसमें जो है, इसमें कण का स्थिति क्या होता है? कण का स्थिति स्थित होता है। क्या होता है? यानी एक के स्थान पर होता है। इसमें कण का स्थिति में मतलब गति ना होता है। क्या होता है? ठीक है ना? कण का गति का स्थिति, गति का स्थिति। तो इसमें ठोस में क्या होता है? स्थित। क्या होता है? स्थित होता है। क्या होता है? लेकिन द्रव का जो कण है वो स्थित ना होता है। जितना द्रव उसमें दौड़ते रहता है, इधर से उधर दौड़ते नहीं आता है। तुम लोग नहीं पता चला दौड़ रहा है तो पनिया गर्म कर, पनिया गर्म करेगा ना, देखना इधर से उधर पनिया बुलबुला आ रहा है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ रहा है ना। कितना दूर में आ रहा है? तो जितना दूर पनिया उतने दूर। ऐसा नहीं कि पनिया यहाँ तक है और यहाँ पर ये दिखा रहा है पनिया हमको, ऐसा होता है कि? तो जितना, यानी इसमें क्या होता है? इसमें स्थिति जो है फिक्स ना होता है। इसमें क्या होता है? कण गतिशील होता है। कण क्या होता है? गतिशील होता है। कितना दूर में? तो जितना द्रव है, यानी कण गतिशील द्रव में होता है। यानी जितना दूर द्रव उतने में कण क्या होता है? दौड़ते रहेगा। क्या होता है? अरे पगल भाई, इतना दूर हवा उतना में ना, ये तो किधरों दौड़ जाएगा। इतना दूर में हवा है तो इतने दूर में दौड़ रहा है, इतना दूर जगह मिला तो इतना दौड़ने लगा, पूरा इसको मिल गया तो पूरा दौड़ने लगा ना, दौड़ने लगा। तो इसका ना, इसका क्या है? इसका कण और ज़्यादा गतिशील होता है। इसका कण क्या होता है? और ज़्यादा गतिशील। कण सबसे ज़्यादा गतिशील, कण सबसे ज़्यादा गतिशील होता है। गतिशील होता है। समझ आ गया तुम लोग को? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है रे? तो पढ़ लिए ठोस द्रव गैस के बारे में पूरा अच्छा से। अब पढ़ेंगे कि ठोस के द्रव में कैसे बदलता है, द्रव से गैस में कैसे बदलता है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक तो पढ़ लिए, द्रवनांक भी पढ़ लिए, हिमांक किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, द्रव का गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, वाष्प का गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है ना? ये सब पढ़ेंगे। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट ले ले तू लोग। इसमें एक चीज़ और लिख सकता है बंदर, इसमें एक चीज़ और लिख सकता है। जैसे बोलेंगे कठोरता, क्या लिखेंगे? कठोरता लिख देंगे। मान लो यहाँ लिख देंगे, कहीं पर हम लिख दिए 10वां नंबर में लिख देंगे कठोरता, 10 तो हो गया ना, 11वां नंबर में लिख देंगे कठोरता। क्या लिख दिए? कठोर सबसे ज़्यादा कौन होता है? ठोस होता है। लिखेंगे ठोस सबसे ज़्यादा कठोर होता है, द्रव उससे कम कठोर होता है ना, होता है। तीनों से फेंक के मारेंगे किससे ज़्यादा चोट लगेगा? ठोस से लगेगा, क्योंकि ज़्यादा कठोर है।
द्रव थोड़ा कम कठोर होता है और गैस तो इतना कम कठोर होता है कि उसको फेंकेगा उधर तो रह जाएगा, ये ना रह जाएगा। तो कठोरता भी पढ़ सकते हैं, कठोरता भी पढ़ सकते हैं। चल यहाँ ध्यान दे, चल यहाँ ध्यान दे। तुम लोग को क्या बताए थे कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है उसको गर्म करेंगे तो उसको क्या बदलता है, पहले द्रव में बदलता है फिर गैस में बदलता है, या उसे को बोलते हैं वाष्प, क्या बोलते हैं। यानी कोई भी पदार्थ को कोई भी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो पहले बदलता है द्रव में, उसके बाद फिर ज़्यादा गर्म करेंगे तो कैसे बदलता है, गैस में। कैसे बदलता है, पढ़ाया था ना। कोई भी पदार्थ मान लो ठोस पदार्थ है, उसको गर्म किए, क्या किए, गर्म। तो जैसे गर्म किए किस में बदला, ये बदला द्रव में। किस में बदला, द्रव में। और द्रव को जब फिर ज़्यादा गर्म किए तो किससे बदल गया, तो बदल गया किस में, गैस में। किसमें बदल गया, बदल गया ना। तो जब गर्म कर रहे हैं तो द्रव में बदल रहा है, द्रव को गर्म कर रहे हैं तो गैस में बदल रहा है। तो इसका उल्टा भी तो सही होना चाहिए। ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा। क्या करेंगे, जब हम गैस को ठंडा करेंगे तो बदल जाएगा द्रव में। कैसे बदल जाएगा, द्रव में। फिर जब द्रव को ठंडा करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, ठोस में। कैसे बदल जाएगा, जैसे एग्जाम्पल लिए थे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बर्फ। क्या लिए थे, बर्फ मेरा क्या है, तो बर्फ मेरा है ठोस। क्या है, ठोस है। तो बर्फ को किए थोड़ा गर्म, क्या किए, अरे गर्म किए, तो बर्फ को गर्म किए तो कैसे बदल जाएगा, पानी में। और पानी मेरा क्या है, द्रव। क्या है, द्रव। और पनिया को थोड़ा और गर्म किए तो पनिया गया उड़ने लगा वाष्प बन के। यानी क्या बन गया, वाष्प। क्या बन गया। अब हम देखते हैं कि जो वाष्प बनता है, अगर उसके ऊपर में हाथा ले जाता है तो वाष्प उड़ के आता है, हाथ से टकराता है, हाथ में आके ठंडा होता है, बन जाता है पानी। क्या बन जाता है, यानी वाष्प को करेंगे ठंडा। क्या करेंगे, पास क्या करेंगे, वाष्प करेंगे ठंडा। क्या करेंगे, ठंडा। तो बदल जाएगा कि क्या, फिर बदल जाएगा क्या, पानी। क्या बन जाएगा, यहाँ द्रव लिख दिए, चलो पानी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो फिर बदल जाएगा पानी में। कैसे बदल जाएगा, और पानी को फिर करेंगे ठंडा तो किससे बदल जाएगा, बर्फ में। बर्फ में बदल जाएगा ना। तो इससे क्या निकला, इससे निकला क्या है, यहाँ ध्यान दे। हम 3 चीज़ सीख रहे हैं, यहाँ ध्यान दे। यहाँ लिख रहे हैं ठोस, यहाँ क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख रहे हैं ठोस, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहे हैं द्रव, और यहाँ लिख रहे हैं गैस। अब यहाँ समझना, तुम लोग ध्यान से समझ, यहाँ समझो। ठोस को करते हैं गर्म। क्या करते हैं, गर्म। तो बदलता है किसमें, द्रव में। ये तो पढ़ लिया। कोई भी दुनिया में अधिकांश पदार्थ यानी 99% पदार्थ इस तरह है कि जब उसको गर्म करेंगे, ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस से बदलेगा, और गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगा, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस से बदलेगा। 99% पदार्थ इस तरह है। लेकिन कुछ पदार्थ अभी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कुछ पदार्थ जो है द्रव में ना बदल के डायरेक्ट गैस में बदलेगा, वो पढ़ाएंगे। तो ठोस को गर्म किया किसने बदला, द्रव में। कैसे बदला, और द्रव को गर्म किया किससे बदला, गैस में। ना बदला, गैस में बदला ना, बदला। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा है जो कहेगा कि हमको गर्म कर, यानी ठोस रहेगा। अब बोलेगा हमको गर्म कर, हमको गर्म करेगा तो हम द्रव में ना बदलेंगे, द्रव से हमको दुश्मनी है, द्रव से हमको क्या है, दुश्मनी। हमको बोलेगा डायरेक्ट हम बदल जाएंगे गैस में। क्या बदल जाएंगे, यानी छलांग मार देता है। क्या मार देता है, यानी द्रव में पहुंचने से पहले छलांग मार लेता है डायरेक्ट गैस में। कहाँ मार देता है, यानी कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिसको गर्म करने पर क्या बदल जाता है, गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में बदलता है। कैसे बदलता है, गैस में। अब यहाँ ध्यान दे, जब ठोस को द्रव में, बंदर यहाँ ध्यान दे, ओके बंदर से क्या कर रहा है। जब ठोस को द्रव में बदलते हैं तो ठोस को द्रव में बदलना, ठोस को द्रव में क्या कहलाता है, कहलाता है द्रवण। क्या कहलाता है, द्रवण कहलाता है। और इस प्रक्रिया को द्रवणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रवणांक। ठोस का द्रव में बदलना द्रवण कहलाता है, और इस प्रक्रिया को द्रवणांक कहते हैं। द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना क्वथनांक नहीं बोलना है, वाष्पन बोलना है। क्या बोलना है, क्योंकि वाष्प बन रहा है। क्वथनांक कब होता है, जब उबलता है तो, बोले थे ना, जब उबलता है, जब पानी उबलने लगा तो पानी कितना डिग्री पर उबलता है, 100 पर उबलता है, 100 डिग्री से पर उबलता है तो पानी उबलेगा तब जब बोलेंगे क्वथनांक। क्या बोलेंगे, लेकिन वाष्पन तो थोड़ा सा भी गर्म है तो वाष्प बन रहा है ना। ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा वाष्प बनेगा, कम गर्म है तो कम वाष्प बनेगा। नहीं, हर वाष्प जो है हर ताप पर बनता है, हर ताप पर बनता है ना। तो द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। पूछेगा वाष्पन किसे कहते हैं, तो बोलना है द्रव का गैस से बदलना, द्रव का गैस से बदलना वाष्पन कहलाता है। द्रव का गैस से बदलना वाष्पन कहलाता है। तो बोलेगा ये क्या कहलाता है, जो डायरेक्ट छलांग मार दिया, डायरेक्ट छलांग मार दिया ना, तो ये क्या कहलाता है, तो ठोस का डायरेक्ट गैस से बदलना कहलाता है क्या, उद्पातन। क्या कहलाता है, तो कहेगा उद्पातन किसे कहते हैं, तो बोलना है ठोस का डायरेक्ट गैस से बदलना उद्पातन कहलाता है। ठोस का डायरेक्ट गैस से बदलना उद्पातन कहलाता है। कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दे, आप कहते हैं ठंडा, आप क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दे, गैस में बदल गया, गैस को कर रहे हैं ठंडा। क्या करेंगे,
तो गैस को जब करेंगे ठंडा, क्या करेंगे, तो सिंपल बात है, गैस को करेंगे ठंडा करेंगे, पानी जो वाष्प में बदलता है तो वाष्प को हम ठंडा करते हैं, या भात तो बनाते हैं तो उस पर हम थाली को रख देते हैं, थाली में देखता है तो उठाएगा तो पानी लटका रहता है ना। पानी क्यों लटक गया, क्योंकि वाष्प बन के गया, गैस बन के ऊपर उड़ा और वहाँ लटक के हो गया ठंडा, ठंडा हुआ तो बन गया पानी, क्या बन गया, तो गैस को ठंडा करेंगे तो बनेगा द्रव में, कैसे बनेगा, और द्रव यानी पनिया को ठंडा कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे तो बन जाएगा ठोस, यानी बन जाएगा बर्फ, क्या बन जाएगा, ना बनेगा बर्फ। अब लेकिन इस प्रक्रिया को बोलेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पर गैस को द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना क्या 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 कहलाता है, तो कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है, तो बोलेगा तुम लोग को संघनन किसे कहते हैं, संघनन किसे, अरे बंदर बोलेगा संघनन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा, तो बोलेगा गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। द्रव से ठोस में बदलना, द्रव से ठोस में बदलना, तो द्रव से ठोस में बदल रहा है, पानी ठोस में बदल रहा है, पानी बर्फ में बदल रहा है, तो क्या हो रहा है, जम रहा है ना, कहाँ जमता है, फ्रिज में, कहाँ जमता है, तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या उसी को हिंदी में बोलते हैं हिमांक, हिम मतलब बर्फ होता है तो हिमांक क्या कहते हैं, जिसको बोलेंगे हिमांक, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हिमांक। तो बोलेगा हिमांक किसे कहते हैं, तो क्या बोलना है, बोलना है द्रव से ठोस में बदलना, द्रव से ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है, द्रव से ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। अब इसको करेंगे गैसवा करेंगे ठंडा, गैसवा करेंगे ठंडा, तो गैसवा ठंडा करेंगे तो जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल गया, जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल गया, उसको ठंडा करने पर फिर क्या हो जाए, ठोस में बदलेगा, द्रव में तो नहीं बदलेगा ना, तो उसको भी क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन, क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन क्या कहेंगे। तो तुम लोग को बोलेगा ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो बोलना कि वैसा पदार्थ जिसे गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाए और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में बदल जाए, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत है, बोलेगा द्रवण किसे कहते हैं, तो ठोस से द्रव में बदलना द्रवण कहलाता है, उस प्रक्रिया को द्रवणांक कहते हैं। कहेगा वाष्पन किसे कहते हैं, तो द्रव से गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। कहेगा संघनन किसे कहते हैं, तो गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। कहेगा हिमांक किसे कहते हैं, तो द्रव से ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। लेकिन पूछेगा क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक, तो क्वथनांक मतलब होता है उबलना। क्या होता है क्वथनांक मतलब, क्या होता है उबलना, क्या होता है, तो उबलना तो उबलता है कब, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वाष्प तो हमेशा बन रहा है, कम ताप रहा है तभी वाष्प बन के उड़ रहा है, ज़्यादा ताप रहेगा तो ज़्यादा वाष्प बनेगा। तो बोला क्वथनांक किसे कहता है, तो बोलना है कि जल का उबलना, द्रव का उबलना, क्या बोलेंगे, द्रव का उबलना, द्रव का उबलना क्वथनांक कहलाता है, द्रव का उबलना क्वथनांक। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि जो ऊर्ध्वपातन जो हुआ, तो हम जानते हैं कि लगभग सभी पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो ठोस से बदलता है द्रव में, द्रव से बदलता है गैस में। लेकिन कुछ पदार्थ बदमाश है, वो क्या करता है, डायरेक्ट छलांग मारता है, ठोस से बदल जाता है गैस में। तो उस पदार्थ कौन कौन, उसका नाम याद कर लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछेगा। तो 1 नंबर में याद रखना ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन है, तो 1 नंबर में कपूर। क्या है, तुमने देखना कपूर को जब गर्म करता है तो मोमबत्ती की तरह नहीं पिघलता है। मोमबत्ती क्या करता है, गर्म करते हैं ना, तो पहले वो क्या था, ठोस होता है मोमबत्ती पिघलता है तो बदलता है द्रव में, कैसे बदलता है, और द्रव उजलता तो क्या बदलता है, गैस में, क्या बदलता है। लेकिन जो कपूर को तुम लोग गर्म करेंगे देखना पिघलेगा नहीं, पिघलता है क्या, पिघलता ना, यानी डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, कैसे बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। यानी 1 नंबर हो गया कपूर, क्या हो गया, तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ 1 नंबर कपूर हो गया। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा नंबर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करेंगे तो डायरेक्ट वो गैस में बदलेगा, किसमें बदलेगा, गैस में। तीसरा लेते हैं नेपथिलीन की गोली। क्या लेते हैं, नेपथिलीन की गोली। नेपथिलीन की गोली किसे कहते हैं, तो तुम लोग देखना कपरवा में वो सफेद गोली रहता है ना, कपरवा में सेंट मारता है ना, उसी बोलते हैं नेपथिलीन की गोली। उसको भी गर्म करने पर डायरेक्ट कैसे बदलता है, गैस में, कैसे बदलता है। और चौथा बोलना है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ लिख देते हैं अमोनियम, क्या लिखना है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसी को बोलते हैं नौसादर। क्या बोलते हैं, बोलेगा नौसादर किसे कहते हैं, तो बोलना अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl, NH4Cl होता है। तो ये चारों हो गया ऊर्ध्वपातित पदार्थ, यानी चारों को गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदलेगा। समझ आ गया ना। चल, और क्वथनांक में क्या अंतर है, वाष्पन और क्वथनांक में। इधर लिख रहे हैं वाष्पन, क्या लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं क्वथनांक, क्या लिख रहे हैं, क्वथनांक यानी उबलना क्या कहलाता है, क्वथन क्या कहलाता है, और उसी प्रक्रिया को क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वाष्पन किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। तो सिंपल बात है, वाष्पन जो है वो किसी भी अगर यहाँ ध्यान दें, जो टो उबला कर रहा है, कौन चीज़ बताओ, बता क्या वाष्पन समझ डब बंद करके यहाँ दे, दांत निकाल रहा है, ले लेसन। क्वथन किसे कहते हैं, अच्छा वाष्पन किसे कहते हैं, तो वाष्पन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर ना है। 10 डिग्री सेल्सियस है तब भी थोड़ा वाष्पन हो रहा है, अगर 20 हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी पनिया ऊपर जाएगा, ना जाएगा।
30 है तो थोड़ा और जल्दी जाएगा। यानी वाष्पन के लिए वाष्पन के लिए जो है टेम्परेचर फिक्स ना होता है। हर ताप पर वाष्पन यानी पानी जो है गैस में बदलते रहता है ना, बदलते रहता है। तो देखना कि जो मतलब जब चाय वो बनाता है तो जो थोड़ा सा गर्म होगा पानी ऊपर जाने लगा, उड़ के नहीं जाने लगता है। थोड़ा सा और ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा जाने लगा, थोड़ा और ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा जाने लगा। लेकिन उबलता कब है? जब 100 पहुँचेगा तब ये। यानी क्वथनांक कब होता है? क्वथनांक कैसे बोलते हैं? उबलने को बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। जब द्रव उबलने लगता है तो क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्या बोलते हैं? कि इसका स्थान फिक्स है, इसका टेम्परेचर क्या है कि उतना पूरेगा, यानी 100 पूरेगा तब ये उबलेगा। लेकिन वाष्पन के लिए फिक्स है। नदी वाला पानी कैसे वाष्पित हो रहा है? वो 100 तो नहीं पूर रहा है, लेकिन फिर भी वाष्प के रूप में वाष्प के रूप में बदल कर उड़ रहा है कि नहीं। यानी वाष्पन के लिए वाष्पन जो है हर ताप पर होता है, हर ताप पर होता है। ताप कम है तो कम वाष्पन, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाष्पन, लेकिन हर ताप पर होता है, हर ताप पर होता है। लेकिन क्वथनांक हर ताप पर होता है क्या? ऐसा नहीं है कि तुरंत में गैस चालू किए तुरंत बढ़िया उबलने लगा ना। तो किसका क्वथनांक कब होता है? तो क्वथनांक के लिए 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक के लिए ताप निश्चित होता है, ताप निश्चित होता है। अब जिरंग पदार्थ लेंगे वो रंग उसका क्वथनांक के लिए निश्चित होगा। पानी लेंगे तो पानी के लिए फिक्स है कि पानी तुम्हारा जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पूरेगा तो उबलना स्टार्ट कर देगा, नहीं करेगा? करेगा। उसी प्रकार मान लो पानी छोड़ के हम ले लिए केरोसिन, तो केरोसिन तो तुरंत में उबल जाएगा, नहीं वो देता है। तो पंप छोड़ेगा तो ऐसे उड़ जाता है ना, बोलता है। पेट्रोल तो और जल्दी उबल जाएगा, वो तो और जल्दी सूखता है ना, सूखता है। लोहा लेगा तो जल्दी उबलबे नहीं करेगा, क्योंकि सबका क्वथनांक अलग अलग होता है, ठीक है ना। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर होगा कि वाष्पन जो है ना पूरा द्रव में यहाँ ध्यान दे, वाष्पन जो है पूरा द्रव में ना होता है। पूरा द्रव में होता है कि द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है। अरे वाष्प कौन बनता है? जो द्रव के ऊपरी द्रव रहता है ना वाष्प बनता है। तो वाष्पन कहाँ होता है? तो वाष्पन होता है द्रव के ऊपरी सतह पर, द्रव के ऊपरी सतह पर। लेकिन क्वथनांक का कहाँ होता है? क्वथनांक तो पूरा पनिया क्रम ऊपर नीचे हो रहा है ना, हो रहा है। क्वथनांक मतलब उबलना, तो उबलता है तो पूरा पनिया उबलता है, पूरा पनिया ऊपर नीचे हो रहा है, यानी पूरा द्रव में होता है। क्या होता है? या पूरा द्रव में होता है ना, होता है। ऐसा नहीं हो कि खाली ऊपर वाला उबल रहा है। ऐसा होता है कि निचवा से नमा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है ना। पूरा पनिया को हम क्या बोलता है उसको, ठीक है ना। चलिए यहाँ अगला क्या बोलेंगे? अगला अंतर क्या होगा? यहाँ बता, इसमें अगला अंतर क्या होगा और अंतर क्या होगा जल्दी बता दे। 2 अंतर हो गया ना। हर ताप पर होता है या निश्चित ताप पर होता है। इसके द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है या यह पूरा द्रव में होता है? पूरा द्रव में होता है, पूरा द्रव में होता है, ठीक है। इतने अंतर रख। अब पढ़ेंगे क्या? द्रवनांक भी पढ़ लिए, क्वथनांक या क्वथन भी पढ़ लिए, क्वथनांक या क्वथन भी पढ़ लिए, संग्रहण भी पढ़ लिए, हिमांक भी पढ़ लिए और पातन भी पढ़ लिए ना। अब पढ़ते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ते हैं? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ रहे हैं? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? कारक क्या है? वाष्पीकरण में तो समझ रहा है, वाष्प में बदलना, वाष्प में कि इसका प्रभावित करने वाला 4 कारक है। कितना कारक है? सिंपल बात है, तुम लोग बता सकता है। सतह का क्षेत्रफल, देखें यहाँ वाष्पन को प्रभावित करने का वाष्पन को प्रभावित करने वाला 4 कारक। कितना कारक है? पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पन जल्दी होगा, सतह का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वाष्पन कम होगा। बोलेगा कैसे? तो देखिए यहाँ पर 1 लोटा पानी ले लिया, 1 लोटा पानी ले लिया और फिर 1 कटोरा पानी ले लिया, 1 कटोरा पानी फिर 1 थाली पानी ले लिया, ठीक है ना। जितना पनिया इसमें लिए उतने पनिया कटोरबा में ले, जितना पनिया लोटबा में लिए उतने पनिया कटोरबा में ले, और उतने पनिया थालीबा में ले ले। समझा गया ना। और तीनों को एकदम समान टेम्परेचर पर, समान ताप पर गर्म कर, समान ताप पर एकदम केकरो ज़्यादा टेम्परेचर दे दिए, केकरो कम टेम्परेचर दे, इस तरह ना। तीनों को समान टेम्परेचर पर गर्म कर। तो कौन जल्दी वाष्प बदलेगा जल्दी बता? लोटबा वाला कि कटोरबा वाला कि थरीबा वाला? सिंपल बात है, थरी वाला बदलेगा। फिर थरीबा में सतह ज़्यादा है ना, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो हर जगह से पूरा सतह से क्या होगा? वाष्प के रूप में बदलेगा, जल्दी जल्दी बदल जाएगा। यानी वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक में सतह भी इंपॉर्टेंट है ना। तो सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सतह के क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन भी बढ़ेगा, सतह का क्षेत्रफल घटेगा तो वाष्पन भी। दूसरा किस पर निर्भर करता है? दूसरा करता है ताप पर। क्या करता है? तापमान पर। तापमान, सिंपल बात है, तापमान बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी पनिया बन जाएगा, वाष्प नहीं बदल जाएगा। गैस वाला टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो पनिया जल्दी ना उबल जाएगा और वाष्प बदल जाएगा ना। तो तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, तापमान घटाने पर वाष्पीकरण। तो तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है? तो और करता है वायु के वेग पर, वायु के
वायु के वेग पर, तुम लोग देखता है ना, जो दिन ज़्यादा हवा चल रहा है एकदम फटाक से कपड़ा सूख गया आधे घंटा में, ना सूख गया। और जो दिन हब्बे में चल रहा है वो दिन जल्दी सूख रहा है ना। तुम लोग देखता, तुम लोग नहाता होगा तो आराम से गमछा कर देता होगा, हवा चल रहा है 2 मिनट में सूख गया ना, सूख गया। यानी वायु के वेग पर भी निर्भर करता है, वायु के वेग पर भी। अगर वायु का वेग ज़्यादा है तो वाष्पन क्या होगा, जल्दी होगा। वायु का वेग कम है तो वाष्पन क्या होगा, कम होगा ना होगा। अगला किस पर निर्भर करता है, तो अगला निर्भर करता है आर्द्रता पर, वायु के आर्द्रता पर, वायु के आर्द्रता पर। आप बोलेगा आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता होता है कि वायु में कितना पानी स्थित है। अब बोलेगा वायु में पानी होता है, तो वायु में पानी ना होता है, होता है वायु में पानी। देखना तुम लोग गर्मी वाला जो वायु होता है पूरा एकदम सूखा होता है, उसमें पानी ना होता है। जब पानी उसमें ना होता है, नहीं कि बराबर पानी होता है, तो जल्दी कपड़वा सूख जाता है ना, सूख जाता है। लेकिन ठंड वाला हम देखना बहुत ज़्यादा पानी होता है वायु में, इतना कुआसा चलेगा कुछ कहने नहीं चलता है ना। तो ठंडा में कपड़ा धीरे धीरे सूखता है, क्योंकि ठंडा के वायु में पानी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। लेकिन गर्मी वाला वायु में पानी कम मात्रा में है। तो वायु के आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, वायु की आर्द्रता पर भी निर्भर। आर्द्रता वायु में ज़्यादा होगा जल्दी सूखेगा कम सूखेगा, जल्दी बता। अगर वायु में आर्द्रता ज़्यादा है तो कपड़वा जल्दी सूख जाएगा कि देरी सूखेगा, वायु में जल्दी तो देरी सूखेगा, क्योंकि आर्द्रता मतलब पानी ज़्यादा है वायु में, तो कहाँ सूखेगा, जल्दी सूखेगा। अगर आर्द्रता कम होगा तो जल्दी सूखेगा। यदि आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन का दर क्या होता है, घट जाता है। आर्द्रता घटने पर वाष्पन का दर बढ़ जाता है, कोई दिक्कत है। तो 4 को पढ़ लें। बोलेगा वाष्पन को प्रभावित करने वाला कितना कारक है, बोलना 4 कारक, कोई दिक्कत है। अगला पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, द्रवनांक, द्रवनांक, क्वथनांक, क्वथनांक भी पढ़ लिए ना पढ़ लिए। फिर हिमांक, क्या हिमांक, फिर संघनन, क्या संघनन, ये सब पढ़ लिए ना। फिर ऊर्ध्वपातन, क्या ना पढ़ लिए सब। वाष्पीकरण कैसे कहते हैं, तो द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में वाष्पीकरण कहलाता है, द्रव का वाष्प में बदलना। द्रवनांक किसे कहते हैं, तो ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना द्रवनांक कहलाता है। क्वथनांक किसे कहता है, तो पानी का उबलना, पानी का, ठीक है ना, पानी का उबलना क्या कहलाएगा, क्वथनांक क्या कहलाएगा। जब पानी उबलेगा तो क्या बनेगा, गैस में बदलेगा। तो पानी का उबलना, द्रव का उबलना, द्रव का। देखिए यहाँ पर अगर हम वाष्प बोलेंगे तो वाष्प जब उबलेगा ना तभी वाष्प में बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, इसलिए उबलना यहाँ बोलना जरूरी है। तो क्या बोलेंगे, पानी का उबलना, द्रव का उबलना क्वथनांक कहलाता है, क्या कहलाता है। हिमांक किसे कहते हैं, तो हिमांक किसे कहते हैं, द्रव से ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। संघनन किसे कहते हैं, तो गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। उत्पादन किसे कहते हैं, तो ठोस से गैस में बदलना और गैस से ठोस में बदलना उत्पादन कहलाता है। एग्जाम्पल में ये सब है, ये सब पढ़ा दिए ना। अब पढ़ेंगे बंदर, यहाँ जान दे। अब पढ़ेंगे द्रव का गुप्त उष्मा, क्या पढ़ेंगे, द्रव का गुप्त उष्मा। तो बोलेगा तुम लोग द्रव का गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे 1 kg द्रव को, 1 kg ना सॉरी, द्रव का गुप्त उष्मा। तो बोलेंगे 1 kg ठोस पदार्थ, ठोस में बदलेगा द्रव में, ठोस को गर्म करेंगे तो क्या बदलेगा, गैस में क्या बदलेगा। तो बोलेंगे 1 kg ठोस को द्रव में बदलने में, 1 kg ठोस को द्रव में बदलने में जितना उष्मा का आवश्यकता पड़ता है उसे द्रव का गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त उष्मा मतलब समझा, छिपा हुआ उष्मा, छिपा हुआ यानी सब उसमें उठान लिया। जैसे तुम लोग देखता है ना, कोई ट्रैक्टर उटर रहता है, कोई गाड़ी उड़ी रहता है, वो रुकल है, तो जब तक रुकल है उसमें ताकतिया बहुत कस के लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे चल देता है तो कम ताकत लगाना पड़ता है। तो पहले ज़्यादा ताकतिया लगाने का पड़ा, क्योंकि उसमें छिप गया मेरा ताकत क्या हुआ, जो ताकतिया लगा रहे हैं कुछ ताकत क्या हुआ उसमें छिप गया, क्या हुआ। तो गुप्त उष्मा मतलब होता है छिपना, क्या होता है, छिपा हुआ उष्मा, छिपा हुआ। तो बोलेगा द्रव का गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, तो बोलना 1 kg ठोस को, 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितना उष्मा का आवश्यकता पड़ता है उसे द्रव का गुप्त उष्मा कहते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। बोलेगा क्या बता, 1 kg ठोस को, 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए, बदलने के लिए आवश्यक उष्मा को द्रव का गुप्त उष्मा कहते हैं, द्रव का गुप्त उष्मा कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। अब बोलेगा वाष्प का गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, वाष्प का गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, जल्दी बता। तो सिंपल बात है, वाष्प में कौन बदलेगा, पानी नहीं बदलेगा। अरे पानिया यानी पानिया नहीं द्रव, द्रव को गर्म करेंगे तब ना वाष्प में बदलेगा। तो बोलेंगे 1 kg द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मा का आवश्यकता पड़ता है उसे वाष्प का गुप्त उष्मा कहते हैं। कोई दिक्कत है,
लिख लेगा अपने से। 1 kg द्रव को, क्योंकि द्रव में बदलेगा वाष्प में, तो 1 kg द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा का आवश्यकता पड़ता है उसे वाष्प का गुरुत्व ऊष्मा कहते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, अब यहाँ ध्यान दे। एक होता है दाब, क्या होता है? तो दाब किसे कहते हैं? तो दाब कहते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। प्रति एकांक क्षेत्रफल तो समझ रहा है, जैसे क्षेत्रफल लिए जितना लंबाई उतने चौड़ाई। मान लो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, तो इसको क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा? तो 1 मीटर स्क्वायर होगा ना, होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर को बोलते हैं प्रति एकांक। क्या बोलते हैं? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब, लगने वाले बल को दाब कहते हैं। लगने वाले बल को तो क्या बोलेंगे? प्रति एकांक। क्या बोलेंगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। दाब का सही मतलब क्या होता है? तो दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल का सही मतलब होता है न्यूटन। क्या होता है? और क्षेत्रफल का सही मतलब होता है मीटर स्क्वायर। और इसके बारे में, दाब के बारे में बताया था कौन? तो बताया था पास्कल। कौन बताया था? तो दाब का सही मतलब क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? अब पूछेगा वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब किसे? वायुमंडलीय दाब। क्या बोल रहा है? वायुमंडलीय दाब। तो सिंपल बात है, वायु के द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहेंगे ना, बोलेंगे? अरे वायु भी दाब लगाता है ना लगाता हम लोग पर दाब। तो वायु के द्वारा से, वायु पदार्थ है, जल्दी बताओ। वायु पदार्थ है, तो वायु में पदार्थ ना है। हवा में वजन होता है, हवा तो स्थान घेर भी करता है, नहीं घेर रहा है, पूरा रूम में है तो स्थान नहीं घेर रहा है। उसमें द्रव्यमान है, तो हाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान ना है। तुम्हें देखना है, बैलून लेना, उसको खाली तोड़ लेना, फिर उसमें हवा भर के तोड़ना, देखना थोड़ा कुछ बढ़ जाएगा। समझ आया तुम लोग को? तो वायु भी क्या है? पदार्थ। क्या है? प्रकाश पदार्थ है। तो प्रकाश पदार्थ ना है, प्रकाश में थोड़े, प्रकाश में द्रव्यमान होता है ना, होता है। वायु तुमको धक्का मारेगा तो तुम तो पीछे ठेला जाएगा, तो तुम टॉर्चवा से लटका मारेंगे थोड़ा तुम ठेला जाएगा पीछे, क्योंकि उसमें द्रव्यमान है नहीं करता है कि। अब तुम बोलेगा टॉर्चवा ना है, तुम माना ना फेंका लेटवा, तो तुम कोनो लेटवा मारेंगे तो उन्हें पीछे फेंकाएगा क्या? उसमें द्रव्यमान ना है, द्रव्यमान है तो हमको धक्का नहीं मार पाता है क्या? तो वायुमंडलीय दाब किसे कहेंगे? तो बोलेंगे वायु के द्वारा, वायु के द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है ना। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। याद रखना कितना होता है? 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। क्या होता है? 10⁵ पास्कल। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब पढ़ेंगे, हम पढ़े थे कि पदार्थ के 3 अवस्था होता है। क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। लेकिन तीसरा अवस्था, चौथा अवस्था भी मतलब नया खोज हुआ। चौथा अवस्था पूछेगा पदार्थ का चौथा अवस्था क्या है? तो पदार्थ का चौथा अवस्था, अरे बंद, पदार्थ का चौथा अवस्था जो है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। बोलेगा पदार्थ का चौथा अवस्था क्या है? तो बोलना है प्लाज्मा। क्या बोलना है? प्लाज्मा क्या है? तो ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। जब गैस को और ज़्यादा गर्म करते हैं तो बोलता है प्लाज्मा। क्या बनता है? समझ आ गया? तो पूछेगा पदार्थ का चौथा अवस्था क्या है? तो बोलना है प्लाज्मा। क्या बोलना है? प्लाज्मा अवस्था में कौन कौन है? तो सूर्य, तारा, ये सब जो है ना इतना ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म है कि बताओ 15 करोड़ किलोमीटर में दूर है, तब भी पृथ्वी यहाँ पर धरती पर इतना गर्मी कर देता है, नहीं करता? तो कितना गर्म होगा सोचो, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्म है तो कौन अवस्था में आ गया? ठोस को गर्म करते तो द्रव होता है, द्रव को गर्म करते तो गैस होता है, और वो तो उतना ज़्यादा गर्म है। सूर्य, तारा बहुत ज़्यादा गर्म है ना, यानी सूर्य और तारा क्या है? तो सूर्य और तारा प्लाज्मा अवस्था में। समझा तुम लोग? सूर्य और तारा क्या है? प्लाज्मा अवस्था में। तो पूछेगा बताओ सूर्य और तारा कौन अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। कौन अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। कोई दिक्कत है? चौथा अवस्था ये हो गया। पाँचवा अवस्था क्या होता है? पाँचवा अवस्था पदार्थ का होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? कंडेंसेट। अच्छा, वो इसका नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों पड़ा? क्योंकि वो भारतीय वैज्ञानिक था जिसका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। क्या था? सत्येंद्रनाथ बोस बोला कि द्रव को हम क्या किए? द्रव को हम किए ठंडा, बन गया द्रव। और गैस को हम किए ठंडा, बन गया द्रव। और द्रव को किए ठंडा तो बन गया ठोस। अगर ठोस को और ठंडा करें और उसको कोच दें, और इतना कोच दें, कुछ कहने के नहीं, इतना कोच दें तो बहुत ज़्यादा कोच देंगे तो एक और पदार्थ बन गया। कौन? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी इसमें जो है अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, ठोस से भी ज़्यादा। तो स्थान क्या होगा? अंतराण्विक स्थान क्या होगा? ठोस से भी क्या होगा? और कम होगा, ठोस से भी कम होगा।
ना होगा। और ये क्या होगा, ठोस से भी ज़्यादा ये कठोर होगा ना होगा। तो इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडन। इसके बारे में सर्वप्रथम कौन बताया था, इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस। और आइंस्टीन भी उसके बाद आइंस्टीन भी इसको माना था कि वहाँ पदार्थ के पाँचवां अवस्था होता है। तो दोनों मिल के किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया सत्येंद्रनाथ बोस से बोस ले लिए और आइंस्टीन से आइंस्टीन ले लिए, तो हो गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। समझा तुम लोग। ये क्या है, पदार्थ का पाँचवां अवस्था है। क्या है, पदार्थ का पाँचवां अवस्था है, पदार्थ का पाँचवां अवस्था है। कोई दिक्कत है तो चैप्टर हो गया खल्लास। कोई दिक्कत है, तुम स्क्रीनशॉट ले ले।